आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ विच इज़ द कंपनीज कंपनसेशन प्लान, कि हमारी कंपनी का कंपनसेशन प्लान किस तरीके से काम करता है और जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में आज समझाऊंगा। तो अगर किसी कंपनी का कंपनसेशन प्लान हमें समझना हो कि कैसे इफेक्टिव है, कैसे अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि राइटिजियस कंपनसेशन प्लान शोज कंपनीज विजन टू द सक्सेस ऑफ द एटमी मेंबर्स, कि कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो एटमी के मेंबर्स को कैसे सक्सेसफुल आगे बना सकता है। तो एक चीज मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा, आपकी नजर में सबसे बड़ी खुशी या बिगेस्ट हैप्पीनेस आपकी लाइफ की क्या होगी? तो कोई बताना चाहेगा? और कोई? बिल्कुल सही, हाँ जी। तो जैसा कि सर ने बोला, पैसा और हेल्थ। तो हेल्दी बॉडी और वेल्दी पॉकेट, अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज की जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें इसी से ही अचीव होती हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, उनकी स्टोरी है, ये स्टोरी ऑफ मिस्टर विजय कुमार। तो ये है मिस्टर विजय कुमार। बचपन से इन्हें इन्वेस्टिंग का बुखार, ना पैसे मिले ना बने मिलियन, फैमिली की नजरों में बन गए ये विलन, कामयाबी से कभी नहीं हुआ इनका मिलन। और क्यों नहीं हुआ इनका मिलन वो मैं आपको आगे बताता हूं। अनएथिकल कंपनीज में इन्होंने अपनी जवानी बिताई और क्रिप्टो में सारी कमाई गवाई। फेक एमएलएम कंपनीज ने याद दिलाई नानी, पर विजय कुमार ने फिर भी कभी हार नहीं मानी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मिस्टर विजय कुमार हैं, इनकी लाइफ में मल्टीपल अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस इनकी लाइफ में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फादर इनके बीमार हैं, सेविंग तो सारी इनकी चली गई है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो जॉब करना ही बहुत मुश्किल है। तो डिप्रेशन में ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे थे, तो इनके एम्प्लॉय ने भी इनको निकाल दिया। अब हॉस्पिटल वालों ने भी बिल्कुल गिव अप कर दिया है कि आपके फादर की हेल्थ में अब हम शायद ही कुछ कर सकते हैं, प्रेयर्स ही अब उनको बचा सकती हैं। एक दिन क्या होता है, विजय कुमार कहीं से गुजर रहे होते हैं, दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं। तो वो क्या बात कर रहे होते हैं? जो फर्स्ट पर्सन है ब्लू में, वो बोलता है, वी आर वेरी लकी दैट वी आर एटमी डिस्ट्रीब्यूटर। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है, एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइसिंग, एंड आई एम सो एक्साइटिंग फॉर द सक्सेस सेमिनार एज वेल। तो विजय कुमार सोचते हैं बात किस बारे में कर रहे हैं। वो घर जाते हैं, थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं एटमी के बारे में। उन्हें दिखता है सक्सेस सेमिनार हो रहा है एक, और इस बार उन्हीं के सिटी में हो रहा है। तो वो जैसे तैसे करके टिकट खरीदते हैं और सक्सेस सेमिनार में पहुंचते हैं। अब आप देखिए, जो ये नेटवर्क मैंने दिखाया है इस पिक्चर में, ये सारे एटमी के मेंबर्स हैं और इनकी लाइफ काफी ज्यादा कलरफुल है। और जैसे कि आपने देखा होगा, विजय कुमार अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है। उन्हें एक आइडिया मिला है, बट वो ये सोच रहे हैं कि ये लोग इतने मोटिवेटेड क्यों हैं। फिर वो उसी सक्सेस सेमिनार में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं और उनको पहले बताते हैं कि मेरे फादर की तबीयत काफी टाइम से खराब है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो उनको एक प्रोडक्ट ब्रोशर देती हैं मैम, और वो प्रोडक्ट ब्रोशर यहाँ पे देख रहे हैं। और फाइनली उनकी लाइफ में कलर आना शुरू हो जाते हैं जब वो एटमी के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। और वो क्यों होता है वो आप आगे देखिए। उनके फादर ने प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया और उनके फादर की हेल्थ भी अच्छी होने लग गई। अब वो वापस उस लीडर से मिलने जाते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं कि थैंक यू सो मच, आपकी प्रोडक्ट्स ने मेरे फादर की हेल्प करी है टू रिकवर इन हिज हेल्थ। लेकिन मैम उनको बोलती हैं कि अभी आप देखिए कि अभी तो मैंने आपकी हेल्प करी है हेल्थ वाइज, अब मैं आपको फाइनेंशियली कैसे एटमी से बेनिफिट दे सकती है। तो अब हम ये जानेंगे कि मिस्टर विजय कुमार एटमी में अर्न कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड एंड वेल डिजाइन्ड कंपनसेशन प्लान, जो कि हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ब्यूटी और हाइलाइट्स जान लेते हैं हमारे जो कंपनसेशन प्लान की हैं। नो ज्वाइनिंग फीस, जैसे कि आपको पता है कि यहां ज्वाइन करने की आपको कोई फीस नहीं देनी होती है।
नो एनुअल फीस, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है और कोई भी मतलब रिन्यूअल फीस नहीं रहती है जो आपको पे करनी होती है। थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस, जैसे कि सर ने भी बताया कि अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो थर्ड जनरेशन तक ये कंपनसेशन प्लान आपको बेनिफिट कर सकता है। वीकली पे आउट, हर वीक हमारी कंपनी पे आउट रिलीज करती है जैसे कि आप सबको पता है। और लाइफ टाइम अक्यूमुलेटिव पर्सनल पीवी, आप जो भी परचेज करते हैं पर्सनल पीवी जो भी आपके आईडी पे करते हैं वो लाइफ टाइम आपके आईडी पे ही रहेंगे, वो कभी लैप्स नहीं होते हैं। और कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम, कंपनी रेगुलर बेसिस पे मल्टीपल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती रहती है और जिसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं उन सेशंस को ज्वाइन करके, उन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करके। और सबसे बड़ी बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल पे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आपके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की जितनी एक टॉप लेवल पे बैठे लीडर के पास है। इतना सब काफी था मिस्टर विजय कुमार के लिए, कंपनी हमारी ज्वाइन करने के लिए। तो अब देख सकते हैं आप जैसे कि मिस्टर विजय कुमार कंपनी का ज्वाइनिंग फॉर्म भर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले कुछ आगे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं प्रेजेंटेशन में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, ACC का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड, DP का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ED का मतलब होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, EC का मतलब होता है एजुकेशन सेंटर और GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहला इनकम जो हम लोग इसमें जनरेट कर सकते हैं वो है रिटेल प्रॉफिट। तो बाय द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग अप टू 25% तक के मार्जिन के साथ अर्निंग कर सकते हैं। फिर आता है जनरल कमीशन अप टू 44% ऑफ ग्लोबल पीवी। ये अप टू 44% जो है वो बाकी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, बट फॉर द इंडियन कंप्लायंसेस हम लोगों ने जनरल कमीशन का अमाउंट फिक्स कर रखा है कि इतने अक्यूमुलेशन पे आपको इतना पीवी मिलेगा। मास्टरशिप बोनस, कि जैसे जैसे आप मास्टरशिप अचीव करेंगे उस बेसिस पे आपको बोनसेस और इंसेंटिव वगैरह कंपनी पे करेगी। मास्टरशिप इंसेंटिव्स, जब भी आप कोई मास्टरशिप अचीव करेंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी देगी, इंसेंटिव्स भी देगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि वो क्या होते हैं। और ईसी कमीशन, आप एजुकेशन सेंटर खोल के भी, मतलब अगर आप एजुकेशन सेंटर खोलते हैं तो कंपनी जो भी आपकी एजुकेशन सेंटर से परचेजेस होंगी, सेल होगी, उसके ऊपर 6% आपको देती है टू मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेल प्रॉफिट की। सबसे पहले आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपकी आईडी पे पर्सनल पीवी 10,000 पीवी से लेके 2,99,999 पीवी हो जाते हैं तो आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद आता है एजेंट। तो इसका जो क्राइटेरिया रहता है वो 3 लाख पीवी से लेके 5,99,999 पीवी तक अगर आपकी आईडी पे आपका पर्सनल परचेज हो जाता है तो वो आप एजेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट बनने के लिए 7 लाख से 13,99,999। डीलर के लिए अगर आपकी आईडी पे पर्सनल पीवी 15 लाख से लेके 29,99,999 अगर हो जाता है तो वो आप फिर डीलर की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरीके से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर 24 लाख के ऊपर अगर आपका होता है तो आपको डीलर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब रिटेल प्रॉफिट के बारे में जब मिस्टर विजय कुमार को पता लगा तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने आगे प्रोडक्ट्स पर प्रमोट करना स्टार्ट किया, दूसरे लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना स्टार्ट किया और अप टू 25% बाय सेलिंग ऑफ एटमी प्रोडक्ट्स उन्होंने कमाया। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद उसे एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको आज बताना चाहूंगा। पहले
जैसे कि आप देख सकते हैं 12,500 का हमारा हेमोहिम आता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे इंक्लूडिंग टैक्सेस। उसका एमआरपी जो है वो है 15,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं ये 2,500 का एक रिटेल मार्जिन है जो कि 16% प्रॉफिट होता है। बट जनरली क्या होगा, अगर आप ये 2,500 के मार्जिन पे ना बेच के इससे थोड़ा कम पे बेचेंगे तो मे बी एक कस्टमर ट्रस्ट आप गेन कर पाएंगे कि हाँ मैं डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अब जब उन्होंने प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया, लोगों ने उनके रिकमेंडेशन पर प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, तो विजय कुमार से लोग इन्फ्लुएंस होने लगे, उनकी टीम को ज्वाइन करने लगे। तो अब हम आगे जानेंगे कि विजय कुमार जनरल कमीशन में कैसे कमा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल कमीशन के लिए, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया, 44% ऑफ ग्लोबल पीवी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट 44% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है। इंडियन गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की वजह से एटमी ने इसमें थोड़े चेंजेस करे हैं और इसका हर जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा एक अमाउंट फिक्स किया है कि इतने अक्यूमुलेटेड सेल पे आपको इतना बिजनेस मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 3 लाख की पीवी दोनों लेग्स में करता है और ये एक्यूमुलेटेड है तो वो 1321 रुपए का कमीशन जनरेट कर सकता है। अगर एजेंट 3 लाख पीवी दोनों लेग्स में एक्यूमुलेट कर लेता है तो उनको 3964 का बोनस वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम डीलर की, तो 15 लाख दोनों साइड पे अगर आप जनरेट करते हैं तो आप 15,000 तक का बोनस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव डीलर की अगर हम बात करें तो अगर एक्सक्लूसिव डीलर में अगर आप पर डे में अप टू 5 करोड़ दोनों लेग्स में अगर आप जनरेट करते हैं तो आप एक दिन में लगभग 79,287 तक का बोनस जनरेट कर सकते हैं। और ये जो भी बोनस होता है वेडनेसडे से लेके ट्यूसडे तक, अगले हफ्ते के ट्यूसडे तक कैलकुलेट किया जाता है और उसके अगले हफ्ते जो कमिंग ट्यूसडे होता है उसमें आपके आईडी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मास्टरशिप बोनस की। अब धीरे धीरे मिस्टर विजय कुमार की टीम और बड़ी होती जा रही है और सेल्स नंबर भी दोनों लेग्स में बढ़ते जा रहे हैं। तो अब फाइनली मौका आ चुका है जब मिस्टर विजय कुमार अपने पहली मास्टरशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मास्टरशिप में मैं आपको बता दूं ग्लोबल पीवी का 20% जो होता है वो 7 लेवल ऑफ मास्टरशिप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले आता है सेल्स मास्टर। माफ कीजिएगा यहाँ पे मैंने सेमी सेल्स मास्टर को इंक्लूड नहीं किया है, बट सबसे पहले सेल्स मास्टर की अगर हम बात करें तो अगर आपकी आईडी पे आप एक साइकिल में 25 लाख का पीवी अगर आप जनरेट कर लेते हैं दोनों लेग्स में तो आप 10% ऑफ जो ग्लोबल पीवी है जो सारे सेल्स मास्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस अमाउंट के हकदार बन जाएंगे। फिर आता है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर के बनने के लिए आपके दोनों लेग्स में 2 सेल्स मास्टर होने चाहिए। उसके बाद बात करें शेरॉन रोज मास्टर की, तो शेरॉन रोज मास्टर के लिए वही दोनों लेग्स में आपके 2 डायमंड मास्टर होने चाहिए। फिर आता है स्टार मास्टर जिसके लिए आपकी आईडी दोनों लेग्स में 2 शेरॉन रोज मास्टर होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें रॉयल मास्टर की, तो रॉयल मास्टर बनने के लिए आपकी जो आईडी है वो मिनिमम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर तो होनी ही चाहिए और 2 स्टार मास्टर आपके दोनों लेग्स में होने चाहिए। क्राउन मास्टर के लिए वही हम बात करें तो 2 रॉयल मास्टर आपके दोनों लेग्स में होने चाहिए और इंपीरियल मास्टर की बात करें तो 2 क्राउन मास्टर आपके दोनों लेग्स में होने चाहिए। उसके बाद जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। सेल्स मास्टर जो होते हैं जो जितना भी 10% ग्लोबल पीवी का है वो सभी सेल्स मास्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डायमंड मास्टर तो वो 5%, फिर शेरॉन रोज मास्टर 2%, स्टार मास्टर 1.2%, रॉयल मास्टर 1%, क्राउन मास्टर 0.5% और वहीं इंपीरियल मास्टर 0.3%। आप देखेंगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परसेंटेज कम होता जा रहा है, बट परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो वही मास्टरशिप के जो नंबर्स हैं वो भी बहुत कम होते जाते हैं।
तो अगर किसी साइकिल में सिर्फ एक इंपीरियल मास्टर बनता है तो वो पूरा 0.3% उन्हीं को मिलता है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और शेरॉन रोज मास्टर आपके लिए कोई भी जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं एप्लीकेबल होती हैं। आप चाहे तो एक ही साइकिल में शेरॉन रोज मास्टर तक अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर या इंपीरियल मास्टर, वो अचीव करने के लिए आपका अपना जो प्रीवियस रैंक है वो 3 बार अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये मास्टरशिप अचीव कर पाएंगे। इसका बोनस कैलकुलेशन जो होता है, 2 साइकिल्स हमने डिवाइड करी हैं। पहली साइकिल होती है 1st से लेके 15th ऑफ मंथ, और जो दूसरी साइकिल होती है वो होती है 16th टू लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो जो फर्स्ट साइकिल का बोनस होता है वो पे आउट जनरेट होता है 22nd ऑफ द सेम मंथ, और जो सेकंड साइकिल का बोनस होता है वो जनरेट होता है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब बात करते हैं मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव की, जो कि आप जब भी फर्स्ट टाइम अपनी मास्टरशिप अचीव करते हैं तभी मिलता है। तो आप देख सकते हैं मिस्टर विजय कुमार काफी एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली ट्रिप्स पे भी जा रहे हैं, गिफ्ट्स भी उन्हें काफी सारे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स मास्टर की। सेल्स मास्टर बनने पे आपको एक सेट हेमोहिम प्लस एक एटमी फेम का सेट और एक एटमी इवनिंग केयर का सेट आपको एज ए प्रमोशन और इंसेंटिव दिया जाता है। फिर जब आप डायमंड मास्टर बनते हैं तो आपको हेमोहिम का एक सेट, एटमी फेम का एक सेट, एटमी इवनिंग केयर का एक सेट और प्लस 40,000 रुपीज कैश मिलता है। कंपनी जनरली प्रमोट करती है 40,000 का जो कैश है इसको आप किसी बिजनेस एसेट के लिए ही यूज करें, फॉर एग्जांपल लैपटॉप और टैबलेट, तो जो कि आपको आगे हेल्प करेगा टू एक्सप्लेन थिंग्स टू योर सबऑर्डिनेट्स और टू योर डाउनलाइंस। फिर जब आप शेरॉन रोज मास्टर बनते हैं आपको 1,20,000 का कैश प्लस 2 लोगों का टूर पैकेज दिया जाता है जो कि 3 नाइट्स और 4 डेज का होता है। स्टार मास्टर की वही हम बात करें तो आपको 6 लाख का कैश प्लस 4 लोगों का 3 नाइट्स 4 डेज का इंटरनेशनल टूर पैकेज भी मिलता है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग रॉयल मास्टर की, तो रॉयल मास्टर बनने पे आपको 30 लाख का कैश प्लस 1,20,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये आपको 2 टाइम्स में मिलता है, जो कि आप जब फर्स्ट टाइम मास्टरशिप अचीव करते हैं और जब सेकंड टाइम मास्टरशिप अचीव करते हैं तो 2 बार आपको 50-50% करके दिया जाता है। इसके साथ ही आपको एक कार रेंटल फी भी प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से, प्लस आपको 4 लोगों का इंटरनेशनल टूर पैकेज मिलता है फॉर 10 नाइट्स एंड 11 डेज। क्राउन मास्टर बनने पे आपको 1,80,00,000 रुपए आपको कैश प्राइज मिलता है, प्लस 3 लाख रुपए पर मंथ, जैसे कि यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, वो पर मंथ नहीं होता है, 1.5 लाख आपको 2 बार मिलेगा जब आप 2 बार सेम रैंक ये अचीव करेंगे। प्लस आपको इसमें एक लग्जरी कार प्लस 4 पैक्स का इंटरनेशनल टूर पैकेज भी दिया जाता है जो कि 10 नाइट्स एंड 11 डेज का होता है। उसके बाद इंपीरियल मास्टर बनने पर आपको 6 करोड़ रुपए कैश प्लस 6 लाख रुपए पर मंथ स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है, प्लस लग्जरी कार एंड एक ऑफिस स्पेस दिया जाता है जो कि 1700 स्क्वायर फीट का होता है, एंड पर्सनल असिस्टेंट एंड 4 पीपल का 10 नाइट्स और 11 डेज का टूर पैकेज। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। अब तो बात हो गई बोनस की, सारे बोनस उन्होंने अचीव भी कर लिए, सारी ट्रिप्स भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब एक मौका आया जब उनकी टीम काफी ज्यादा बड़ी हो गई, उनको ये प्रॉब्लम फेस होने लगी कि कहाँ पे मैं अपने टीम से मिलूं और कैसे मैं इसको हेल्प करूं, मतलब बाकियों की भी हेल्प कर पाऊं। फिर कंपनी ने इनके लिए एक और कमीशन, अभी हम कहेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर ये ईसी कमीशन को आप अपने ईसी में एजुकेशन सेंटर में अगर उसकी डेवलपमेंट में यूज करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो मिस्टर विजय ने फिर एजुकेशन सेंटर खोला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टीम। 6% जो भी परचेज होती है उसका पीवी उनको ऑफिस एक्सपेंसेस कवर करने के लिए दिया जाता है। जो भी टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन होता है
वो 35% से एक्सीड नहीं कर सकता, जैसे कि आप जानते हैं। और जो भी बोनस हम लोग कंपनी आपको ट्रांसफर करती है वो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल द टैक्सेस होता है, मतलब सारे टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद वो बोनस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थी स्टोरी मिस्टर विजय कुमार की, जिन्होंने रैग्स टू रिचेस का सफर तय किया और आज भी है पकड़े ये उम्मीद की डोरी। डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो एक और मतलब मिस्टर विजय कुमार आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और हेल्दी माँ बाप भी हैं और है एटमी इंडिया का सपोर्ट सिस्टम। अब आपकी बारी है दम लगा के मेहनत करने का और एटमी का फायदा उठाने का। और लास्ट में अगर आपका कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए मिस्टर विजय कुमार के लिए तो आप प्लीज दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।